क्या भारत पर आने वाला है ऊर्जा संकट? क्या पेट्रोल डीजल बचाने के लिए लौटेगा वर्क फ्रॉम होम? क्या सोना खरीदने पर रोक लगाने जैसी अपील देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी जंग के असर को लेकर कई अहम बातें भी की। उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और बताया कि जंग का भारत पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से राष्ट्रहित की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम अपनाने, ईंधन की खपत कम करने, विदेश यात्राएं घटाने और सोने की खरीदारी पर रोक लगाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम किया, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी ही उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा और इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी चाहिए। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है तो पेट्रोल डीजल बचाकर हम वो मुद्रा भी बचानी चाहिए। प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर था कि अब फ्यूल को बचाना केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये देश की आर्थिक मजबूती से भी जुड़ चुका है। बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों और तेल संकट के बीच सरकार चाहती है कि देश में ईंधन की खपत कम हो ताकि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम किया जा सके। इसके साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमें देश हित में तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने को नहीं खरीदेंगे। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से और क्या क्या अपील की है। पहली, पेट्रोल और डीजल का सीमित उपयोग करें। दूसरी, शहरों में मेट्रो सेवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तीसरी, कार पूलिंग अपनाएं। चौथी, इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करें। पांचवी, पार्सल भेजने के लिए रेलवे सेवाओं का उपयोग करें। छठी, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। सातवीं, एक साल तक सोना खरीदने और विदेश यात्रा टालने पर विचार करें। बता दें, प्रधानमंत्री का संदेश केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। उन्होंने संकेत दिया है कि आत्मनिर्भरता अब केवल नारा नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। यदि भारत को वैश्विक अस्थिरता के दौर में मजबूत बने रहना है तो सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि छोटी छोटी आदतों में बदलाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत एक नए आर्थिक अनुशासन के दौर में प्रवेश कर रहा है? आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज़ और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।